हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में एक देखने वाले हैं कंप्लीट वीडियो, जो कि है प्रत्यय। प्रत्यय का पार्ट नंबर 1 देखने वाले हैं और समझने वाले हैं प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय कितना प्रकार होता है और प्रत्यय को कंप्लीट रूप से समझने वाले हैं। यदि इस वीडियो को देखते हैं तो आप प्रत्यय क्या होता है और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय होता है, इसको समझने को आपको मदद मिलेगा। यदि आप क्लास 9, 10, 11, 12 इसमें चारों क्लास में किसी भी क्लास में और प्रत्यय को पढ़ना चाहते हैं संस्कृत व्याकरण में, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 जो है हम जल्द ही लाने का कोशिश करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं पार्ट नंबर 1। सबसे पहला है प्रत्यय। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय वह शब्दांश है। शब्दांश का मतलब होता है शब्द, किसी न किसी शब्द का अंश। शब्दांश है जो किसी भी शब्द के अंत में, लगकर उसके अर्थ में विशेषता लाता है। जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में क्या लाता है? विशेषता लाता है। उसको क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा 3 है। प्रत्यय कितना है? 3 मुख्य रूप से। प्रत्यय कितने हैं? मुख्य रूप से 3 संस्कृत व्याकरण को में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। तो हम देख रहे हैं ये संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय तीनों को कंप्लीट रूप से देखते हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। पहला है कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्री का मतलब क्या आता है? क्रिया, अर्थात है क्रिया। क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है? कृदंत प्रत्यय कहते हैं। क्रिया के अंत में जो लगता है प्रत्यय उसको क्या बोला जाता है? कृदंत प्रत्यय। यथा हम देखें, जैसे पठ प्लस कत्वा क्या होगा? पठित्वा अर्थात पढ़कर। पठ प्लस कत्वा अर्थात पठित्वा पढ़कर। पठ प्लस तुमुन, पठितुमुन, पठितुम अर्थात पढ़ने के लिए। पठ प्लस तुमुन, पठितुम अर्थात पढ़ने के लिए। पठ प्लस तुम, पठितुम अर्थात पढ़ने के लिए। तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या है? तद्धित प्रत्यय संज्ञा। इसको आप समझ गए होंगे। कृदंत प्रत्यय क्या होता है? सिंपल सा, क्रिया के अंत में लगेगा जो प्रत्यय उसको क्या बोला जाता है? कृदंत प्रत्यय। किसी भी, जैसे पठ प्लस कत्वा पठित्वा, पठ प्लस तुमुन पठितुमुन पढ़ने के लिए। इस तरीका से आप लोगों को कृदंत प्रत्यय समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं तद्धित प्रत्यय के बारे में। तद्धित प्रत्यय यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं अन्य अवयव में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। यानी जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण एवं अवयव में लगेगा उसको क्या बोला जाएगा? तद्धित प्रत्यय बोला जाता है। जैसे पांडु, पांडु क्या है? संज्ञा है। पांडु में अन जुट गया तो पांडा हो गया। रघु प्लस अन राघवा हो गया। इस तरीका से स्त्री प्रत्यय, तो जिन प्रत्यय के द्वारा पुल्लिंग शब्द, जिन प्रत्यय के द्वारा क्या होता है? पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। जिन प्रत्यय के द्वारा पुल्लिंग शब्द क्या बन जाते हैं? स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। उसको क्या कहा जाता है? स्त्री प्रत्यय। यानी जो शब्द के द्वारा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है उसको क्या कहा जाता है? स्त्री प्रत्यय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्त्री प्रत्यय कहते हैं। यथा हम देखिए, जैसे में कुमार प्लस डिप कुमारी। कुमार प्लस डिप क्या हो गया? कुमारी। कुमार प्लस डिप क्या हो गया? कुमारी। अज प्लस टाप अर्थात आजा। अज प्लस टाप क्या हो गया? आजा। अज प्लस टाप आपको दिखने को मिलेगा आजा। आजा का मतलब क्या होता है? बकरी। अज का मतलब होता है बकरा। तो ई पुल्लिंग था और उसमें प्रत्यय जुट गया, क्या बन गया? स्त्रीलिंग बन गया। अब हम देखते हैं कृतीय पर्यंत। कृतीय प्रत्यय का कुछ समझने वाले कुछ टॉपिक जो भी करते, प्रत्यय जुटने पर क्या होता है, कौन से वाक्य में प्रत्यय जुटता है, इसको समझने वाले आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कंप्लीट रूप से। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कृदंत प्रत्यय का कुछ उदाहरण टाइप से, जो समझने वाले एक टॉपिक, कौन प्रत्यय लगने पर क्या, किसमें क्या जुटता है। तो कतवा एवं लेप प्रत्यय। कतवा एवं क्या है? लेप प्रत्यय। तो यदि एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया का प्रयोग हो, यदि एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया का प्रयोग हो तो पूर्वकालिक क्रिया में, यानी पहले वाली क्रिया में कतवा एवं लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण हम पार्ट नंबर 2 में देखेंगे। यदि एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया का प्रयोग हो तो पूर्वकालिक क्रिया में कतवा एवं लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब सीधा समझिए, 2 क्रिया होगा और 2 क्रिया, एक क्रिया जो है ना दूसरी क्रिया के लिए प्रयोग किया हुआ,
एक क्रिया, जैसे वह धीरे धीरे चलता है तो क्रिया के धीरे धीरे चलना क्या हुआ, क्रिया। और धीरे धीरे भी यहाँ पे क्रिया हो गया, तो धीरे धीरे जो है चलने के लिए किया गया, तो धीरे धीरे पे कौन कतवा या लप प्रत्यय लगाया जा सकता है। तो जिस हिंदी वाक्य में कर या कर के लगा रहे, कर या कर के लगा रहे, जिस भी हिंदी वाक्य में कर या कर के लगा रहे हैं वहां कतवा एवं लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। वहां क्या किया जाता है, कतवा एवं लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखने को मिलेगा कि कहां पे कहीं पे आपको हिंदी वाक्य में मिल जाएगा कर या कर के, तो वहां पे कतवा या लेप प्रत्यय जोड़ देना है, सिंपल सी बात है। तीसरा, यदि क्रिया के अकेला हो, यदि क्रिया अकेला हो वहां कतवा प्रत्यय का प्रयोग एवं उपसर्ग युक्त क्रिया में लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यदि क्रिया अकेला हो तो वहां कतवा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और यदि उपसर्ग युक्त है तो लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। उपसर्ग युक्त है तो लेप प्रत्यय, और अकेला क्रिया तो वहां पे कतवा प्रत्यय। तो कतवा प्रत्यय लगने पर इतवा या त्वा जुटता है, इतवा या त्वा जुटता है, एवं लेप प्रत्यय लगने पर यो जुटता है। देखिए अब कतवा प्रत्यय लगने पर क्या जुटता है, इतवा या त्वा जुटता है, एवं लेप प्रत्यय लगने पर य जुटता है। यथा में देखिए, वह पढ़कर घर गया, वह कहां गया, पढ़कर घर गया। सा पठित्वा गिरहम आगच्छत, सा पठित्वा गिरहम आगच्छत, सा पठित्वा गिरहम आगच्छत, वह यहां आकर पढ़ता है, वह यहां आकर पढ़ता है। तो सा अत्र आगत्य पठती, सा अत्र आगत्य पठती। आप लोगों को ये बातें समझ में आ गया होगा कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्यय क्या होता है, और कौन कौन से अर्थ में हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और प्रत्यय में क्या रहने पे क्या जुटता है। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम पार्ट नंबर 2 में देखेंगे, ये प्रत्यय जोड़ जोड़ के कुछ उदाहरण देखेंगे, महत्वपूर्ण उदाहरण जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। तो मिलते हैं पार्ट नंबर 2 लेकर के, तब तक ले इतना ही। जय हिंद, जय भारत।